welcome myself, Dr. Yasir Shimon, once again with all of the people. Today we are going to start the series of lecture on blood. तो डियर स्टूडेंट, आज के बाद हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको एक सीरीज में लेके चलेंगे, उस पर एक प्रॉपर 16 से 17 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम जो लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ब्लड के ऊपर। और इंशाल्लाह इस ब्लड के ऊपर आपको 17 से 18 जो है ना वो सीरीज मिलेंगी, एक लेक्चर की प्रॉपर लेक्चर होंगे। तो इंशाल्लाह जो गाइटन के पांचों चैप्टर के हैं ब्लड के, वो इस पर कवर करवाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली वीडियो है उसमें हम ये देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और ब्लड क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्लड। तो आपने जब भी ब्लड का नाम आ जाएगा तो एक चीज रिमेंबर रखनी है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे तो ब्लड को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ब्लड सेल्स है और एक प्लाज्मा है। दो चीजें आ जाती हैं ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारे ब्लड में 45% पाए जाती हैं। 100 में से 100 में से जो 45% है वो क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अनदर वे, अनदर साइड, द प्लाज्मा इज 55%। जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर वो 55% पाया जाता है। अब ब्लड सेल्स को मजीद आगे डिवाइड किया गया है डिफरेंट सेल्स में। जो तीन मेन ब्रांचेस हैं वो क्या है, एक तो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, एक डब्ल्यूबीसीज है और एक प्लेटलेट्स हैं। जो ब्लड सेल्स है ये मजीद आगे डिवाइड है तीन ब्रांचेस में, जिसमें आरबीसीज आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड इज वन प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम प्लाज्मा की तरफ अगर आए तो प्लाज्मा भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। वन इज दैट लिक्विड एंड अदर इज सॉलिड। जो लिक्विड है, प्लाज्मा का मतलब ही लिक्विड होता है, तो इसका मतलब है अगर प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में ज्यादा क्या होगा, लिक्विड होगा। तो उसी तरह से जो लिक्विड है प्लाज्मा के अंदर 90% पाया जाता है, बट सॉलिड इज 10%। जो सॉलिड है वो 10% पाया जाता है और जो लिक्विड है वो 90% पाया जाता है। जो लिक्विड में अगर हम देखें तो मोस्टली क्या है, वाटर है। मोस्टली क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। बट सॉलिड में अगर देखें तो सॉलिड आगे, सॉलिड में बहुत सारी चीजें पाई, जिसका नाम सॉलिड है तो इसका मतलब इसमें सॉलिड चीजें होगी, मजबूत चीजें होंगी। इधर तो वाटर है बट इधर प्रोटीन्स पाई जा रही है, गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। तो ये सॉलिड की कंपोजिशन है जो कि 10% है इन द प्लाज्मा। अब अगर हम प्रोटीन्स को देखें तो वो फर्दर फोर ब्रांचेस हैं, फोर जो इसके मेन टाइप्स हैं। तो वन इज दैट एल्ब्यूमिन्स, अदर इज दैट जो सेकंड वन है वो ग्लोबुलिन्स है, थर्ड इज दैट फिब्रोजन एंड फोर इज दैट रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अगर हम इसकी परसेंटेज के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाले वो एल्ब्यूमिन्स है, जो कि 60% पाई जाती है इन द प्लाज्मा। बट अगर हम ग्लोबुलिन्स की बात करें तो 35% पाई जाती है, फिब्रोजिन्स 4% पाई जाती है, और अगर हम बात करें लास्ट वन इज लेस देन 1% और 1% इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो ये ऑल अबाउट अ ब्लड, यानी कि मैं क्विकली सी जल्दी से फिर रिव्यू करता हूँ, उसके बाद फिर फंक्शंस देखते हैं ब्लड के कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट थिंग डिफाइन ऑफ ब्लड। ठीक है। और जो ब्लड सेल्स, ब्लड आगे डिवाइड है टू पार्ट्स में, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स इज 45% and plasma is 55%, and the blood cell is further divided into three parts: RBC, WBC and platelets. जो RBC है red blood cell and WBC है white blood cell and platelets. जो प्लाज्मा ये दो हिस्सों में डिवाइड आ गए, लिक्विड्स है और सॉलिड है। लिक्विड्स जो है ना वो 90% पाया जाता है इन द प्लाज्मा, एंड सॉलिड जो है वो 10% पाया जाता है। लिक्विड में ज्यादातर क्या, सारा ही वाटर है। लिक्विड का मतलब ये वाटर तो वाटर ही होगा इसमें। सॉलिड में क्या, चार चीजें, 4 से 5 चीजें हैं: प्रोटीन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड्स एंड ऑयल्स। प्रोटीन्स आगे फिर फर्दर 4 डिवाइड किए गए हैं, 4 टाइप्स हैं: ग्लोबुलिन्स, एल्बुलिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रोजिन्स एंड रेगुलेटरीज। ये 60% पाई जाएंगे, ग्लोबुलिन्स 35 है, फिब्रोजिन 4% एंड रेगुलेटरी 1%।